हूँ प्रिंस कुमार और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनका कुछ हम संक्षिप्त परिचय देते हैं। उनका नाम है अभय बर्मन, जो कि अभी वर्तमान समय में भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पूर्व में भी रहे हैं और वर्तमान समय में भी हैं। और सीधे तौर पे इनसे बात कर लेते हैं, इनके राजनीतिक करियर और बहुत तरीके की बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है चैनल पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका भी स्वागत है। सर, जैसा कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू आपने की और अभी भाजपा में सक्रिय सदस्य भी हैं, आपका लक्ष्य जो रहा भाजपा के लिए क्या रहा? ये एक लंबी कहानी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में हम जो है 1994 से जुटे हुए। उसके पहले हम मेरी गतिविधि जो है हम संघ के स्वयंसेवक भी हैं। तो लगातार 1994 से हम भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। सर, आपके कार्यकाल जो आप भाजपा के साथ बिताए, आपके कार्यकाल में जो भागलपुर जिले में तो क्या क्या उपलब्धियां रही है भाजपा के लिए? उपलब्धियां तो जब हम युवा मोर्चा में थे था तो बिहार झारखंड दोनों मिलाकर संयुक्त जो है उस समय हम युवा मोर्चा का यहाँ भागलपुर में प्रदेश का समिति की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता लाल बाबू प्रसाद जी किए थे और नित्यानंद राय जी उस समय प्रदेश के महामंत्री थे युवा मोर्चा के। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यकाल उस समय हुआ और उस कार्यकाल में आपको माननीय कैलाशपति मिश्रा जी जो स्वर्गीय हो गए उनका, और अश्विनी कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे बड़े बड़े जो है हमारे गोविंद जी थे, तो उन लोगों का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ और उसी समय से हम लोग को काम करने की प्रेरणा मिली। सर, अभी जिस तरीके से गोविंदाचार्य, गोविंद जी मतलब गोविंदाचार्य जी। अभी आप वर्तमान समय में नौगछा के प्रभारी हैं और अभी 2 टर्म से सर भाजपा का जो यहाँ सक्रिय सदस्य है या कह सकते हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भागलपुर सीट स्थान अपने प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे यह सौभाग्य है प्राप्त। मैं भारतीय जनता पार्टी का भागलपुर का 2 टर्म जिला अध्यक्ष रहा और 2006 से लेके 2009 तक रहे और फिर जो है 2014 से लेके 2017 तक रहे। उसी प्रकार नवगछिया के हम जो है 2009 से 2012 तक जिला के प्रभारी रहे। अभी वर्तमान में हम जो है 2017 से जब से हम जिला अध्यक्ष हटने के बाद नवगछिया का पिछले 5 साल से हम प्रभारी हैं वहाँ के। सर, क्या कारण रही होगी जो कि पिछले टर्म से जो है भाजपा अपनी सीट जो है कंफर्म भागलपुर विधानसभा से कंफर्म नहीं कर पा रही है? भागलपुर विधानसभा भाजपा का परंपरागत गढ़ रहा है और हम लोग यहाँ जो है लगातार जीत रहे थे। पिछले उपचुनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर जो है हम लोग सीट हार रहे हैं। सीट हारने के पीछे किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है इस सीट को लूज करें, लेकिन कुछ न कुछ तो कारण रहा है। अब उस कारणों को पे जाने पे बहुत तह में जाना पड़ेगा और बहुत सारी बातें हैं। हम लोग आत्म जो है अनुसंधान कर रहे हैं, पार्टी भी विचार कर रही है और आगामी जो चुनाव होगा, हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट को पुनः जो है प्राप्त करेगी और रिकॉर्ड मत से हम लोग जीतेंगे। सर, मैं आप सवाल को दोहराना फिर से चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बात कही कि जो है भाजपा का कुछ कमियां रही होगी, वो तो विपक्षी दल आपके कह रहे हैं कि जो है भाजपा के कार्यकर्ता ही ऐसे हैं जो कि उनको जीतने नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है सर? देखिए, जैसे जीत के जो होते हैं ना, बहुत सारे कारण होते हैं, सोपान होते हैं। हार के भी बहुत सारे कारण सोपान होते हैं, तो एक कारण से हार होती नहीं है। तो उस संबंध में ये पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी जो है इस पे गहनतापूर्वक विचार कर रही है और निश्चित रूप से मैंने आपको विश्वास दिलाया कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में हम जो है रिकॉर्ड मत से सूद सहित जो है हम लोग जो है ये जो हार हुई है इस हार का बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इस सीट को निकाल सकता है, जो शुद्ध विशुद्ध कार्यकर्ता है, तो यह सीट हम लोग निकालेंगे। और सर, सवाल ये मेरा रहेगा कि आप जिला अध्यक्ष रहे हैं
और अभी प्रभारी भी रहे हैं, तो क्या भाजपा की सरकार जो अभी भाजपा की संगठन कह सकते हैं, आपको टिकट नहीं मिला, भाजपा से क्यों नहीं मिला सर? हाँ, यह बात तो आप ठीक बोल रहे हैं कि पिछले 2 टर्म से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनते हैं, तो राष्ट्रीय परिषद का मैं सदस्य भी 2 टर्म से हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब नॉमिनेशन होता है तो मुझे यह सौभाग्य है कि उनके पत्र पर मैं उस पर अपना दस्तखत किया हूँ। तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया है, 2 बार जिला अध्यक्ष बनाया है, 2 बार जिला प्रभारी बनाया है, बांका लोकसभा प्रभारी बनाया है, मुंगेर का प्रभारी बनाया है। दायित्व तुमको लगातार मिल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि पार्टी के नज़र में काम करने की में, दायित्व में, हर चीज में हम आगे हैं। एक जो सिंबॉलिक होता है, क्या कहते हैं, चुनाव लड़ाने की बात, इसमें अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। मुझे इसके पीछे कारण क्या है सर, नहीं मिलने का कारण सर? नहीं मिलने का कारण तो हम पार्टी में के नज़र में है। पार्टी विश्वास भी करती है, तभी तो हमको बुलाकर विभिन्न दायित्व देती है। पिछले दिनों जो है हमको कलकत्ता में जो है जेडआरसीसी का मेंबर भी पार्टी बनाई, और जेडआरसीसी का मेंबर बनाई तो हमने बहुत सारा काम किया इस क्षेत्र में। आपको जो है सबौर और भागलपुर के बीच एक हॉल्ट के निर्माण की मांग की। हमने जो है दक्षिणी साइड का जो गेट है उस गेट को खुलवाया। इतना ही नहीं, आपको रेल से संबंधित छोटी से बड़ी समस्याओं को उसको उठाया, और भोलानाथ पुल का जो एक मामला जो बरसों से चला आ रहा था, यह भोलानाथ पुल का मामला ऐसा था कि रेल विभाग को बिहार सरकार की चिट्ठी जाती थी। आपको पता है कि वो चिट्ठी 7 से 8 बार गई होगी वहां, लेकिन हर बार चिट्ठी लौट जाती थी। मैं जब जेडआरसीसी का मेंबर बना, पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, तो मैंने इस विषय को रेल में उठाया। मैंने कहा कि रेलवे क्यों दुष्टा बनी हुई? आखिर भागलपुर का जो दक्षिणी खंड है उसका 5 लाख की आबादी उससे प्रभावित होती है, तो आप इसको जो है हरी झंडी दिखाइए। तो रेल विभाग में जब नेक्स्ट बैठक हुई तो उस समय के जो जीएम थे सुनीति शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि अभय बर्मन साहब, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपका प्रपोजल तो पास हो गया, लेकिन वह इसलिए पास इतना दिन तक नहीं हो रहा था, 7 बार लौट रहा था। इसमें 2% जो है बिहार सरकार को देना है, जितना का उसका बजट है। उसका जो बजट था वह लगभग जो है 1500 समथिंग करोड़ का था, और 1734 के लगभग इसका बना। तो उसका जो बजट का जो भी पोर्शन था उसमें बिहार सरकार को देना था। तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार या कोई भी सरकार जो होती है वो 2% नहीं देगी, तो जो आदमी इसको पास करेगा नक्शा को, उस कर्मचारी, उस अधिकारी के पैसे से कटेगा। तो मतलब लगभग रखिए कि 1734 करोड़ का उस सेक्शन हुआ। फिर उसके भागलपुर के जो डीएम है, तत्कालीन डीएम, उनसे और पुल निगम सबों से बात करके हमने उसको उसमें जुड़वाया, और वो पास हुआ। वो पास होने के बाद ही जो है अभी जब पथ निर्माण मंत्री थे नितिन नवीन जी, तो उन्होंने फिर जो है इस बात को पुनः जो प्रस्ताव रखा हुआ था, लेकिन मैं उस समय भी कहा था यह जो इसका बजट है बहुत पुराना है, कोरोना काल के पहले का बजट है, इसलिए बजट के लेके पुनः जो है यह मामला भी ठंडा अवस्था में जाने वाला है। अब तो सरकार भी चली गई, और जो अभी सरकार है वर्तमान सरकार, वो तो विकास के मामले में उसको कहीं। भोलानाथ पुल की बात की, अभी आज से कुछ महीने पहले की बात है, भोलानाथ पुल के लिए टेंडर पास हुआ था, पुनः जो है उसे ठंडे अवस्था में, या कह सकते हैं, या किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा उसको दबा दिया गया, ऐसा क्यों सर? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि भोलानाथ पुल का मामला मूलतः जो है यह मामला इसलिए था कि इसमें रेल के द्वारा उसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, जिसको मैंने जेडआरसीसी की बैठक में पास करवा दिया। ये पास हो जाने के बाद, जैसे ही यह पास हुआ, तो सब लोग कहने लगे कि भाई मैंने करवाया, मैंने करवाया, मैंने करवाया।
लेकिन सरकार हमारी थी, भारतीय जनता पार्टी के और जदयू की सरकार थी। नितिन नवीन जी से बात करके इसको हम लोगों ने क्लियर करवाया। होने के बाद यह आ गया कि अब बनेगा, लेकिन उसमें एक इसाकचक जो है उस ईश्वर नगर, जिसको हम लोग ईश्वर नगर भी कहते हैं, उधर भी उतरने की बात हुई थी। उसमें था कि पहले भीकनपुर तक बनेगा और भीकनपुर के 2 नंबर गुमती तक बनेगा, उधर शीतला स्थान तक बनेगा, उधर डिक्सन मोड़ तक बनेगा। लेकिन नया हुआ कि नहीं, जो इसाकचक के जो लोग हैं जो वहाँ पे हैं वहाँ भी उतरेगा। उसके लिए उसमें अमेंडमेंट किया गया है। उस अमेंडमेंट को करने में फिर से जो है उसका पुनः बजट बनने की बात है, और अभी मुझे मालूम हुआ है कि यह काम प्रोसेस में है। लेकिन वो 2 नंबर के जगह पर जो है उसको अब वो पुल 3 नंबर पे जो गुमती का जो चौक है वहां पर उतरने वाला है। ठीक ना। ये जो भागलपुर वासियों का सर भोलानाथ पुल का बरसों से सपना है कि ओवरब्रिज बनेगा, क्या लगता है सरकार तो बदल गई, सरकार बदलने के बाद जो है उनका सपना पूरा होगा क्या? क्योंकि अगर भोलानाथ ओवरब्रिज बनता है तो कई लाख लोगों का समस्या दूर हो सकता है। निश्चित रूप से भोलानाथ पुल में ये सिर्फ मिर्जान, सिकंदरपुर, वारसलीगंज, अलीगंज, ये लोगों का ही, बबरगंज, ऐसे लोगों का ही नहीं होगा। इसमें जो है आपको जो थोड़ा दूर तक हट के जाइएगा तो नाथनगर का विधानसभा का जो सटा हुआ पोर्शन है उससे लेके ये पूरा का पूरा क्षेत्र का जो है विकास होगा। और यह विकास जो है अवरुद्ध है, वो नाला में लोगों को जाना पड़ता है, बड़ा कष्टकर स्थिति है। इसीलिए हमने इस बात को उठाया था, इसके लिए हम लोगों ने धरना भी दिया है, पहले भी धरना दिया है। अब हम चूंकि हम विपक्ष में हैं तो आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है हम लोग जो है इस मामला को पुनः जीवित करके, जिंदा रख के, और भागलपुर की प्रतीक्षित जो मांग है उस मांग की पूर्ति करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।